राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जो अध्यापक के पदों के लिए जो भर्ती होनी है उसके लिए आज विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जो है अध्यापक लेवल द्वितीय जो कक्षा 6 से 8 उनके लिए और जो अध्यापक लेवल 1 है 1 से 5 उनके लिए विस्तृत जो विज्ञप्ति है वो आज जारी की जा चुकी है। तो इस वीडियो में देखते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के कितने पदों पर ये विज्ञप्ति जारी की गई है। सबसे पहले हम बात करें विभाग का नाम संस्कृत शिक्षा विभाग में ये जो है वैकेंसियाँ जारी की गई हैं लेवल 2 में। तो लेवल 2 में हम बात करते हैं 6 से 8 में उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल द्वितीय जो संस्कृत विषय की है उसमें जो है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 319 पोस्ट हैं और जो है टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र उसके लिए 70। हिंदी की बात करें L2 में तो हिंदी की है नॉन टीएसपी में 156 और टीएसपी में 18 पोस्ट। इसी प्रकार हम बात करें L2 अंग्रेजी विषय की तो जो नॉन टीएसपी है गैर अनुसूचित उसमें 202 है और टीएसपी में 19। इसके बाद हम बात करें L2 सामाजिक विज्ञान की नॉन टीएसपी में 272 और अनुसूचित क्षेत्र में 24। इसके बाद हम देखते हैं गणित विषय की जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसमें तो नॉन टीएसपी में 970 और जो है टीएसपी में इसमें 73 पोस्ट है। तो जो संस्कृत शिक्षा विभाग में ये जो विज्ञापन जारी किया गया है L2 में वो 2123 कुल पोस्टों पर जारी किया गया। तो इसमें हम देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट वारियस जो है विज्ञापित जो पद हैं उनकी संख्या भी इसमें अलग-अलग दी हुई है। इसमें नोट भी दिया हुआ है कि यदि कोई अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 सीधी भर्ती में एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन करने की योग्यता रखता है तो उसे ऐसे प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं जो रीट परीक्षा है पात्रता उसमें तो जो अध्यापक पात्रता परीक्षा थी उसमें अगर हम बात करें तो श्रेणीवार हैं कौन सी कैटेगरी में कितने परसेंट न्यूनतम अंक उनको हासिल करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखें जनरल में सामान्य अनारक्षित में जो है नॉन टीएसपी में 60% और टीएसपी में भी 60% मार्क्स आपको जो है राजस्थान में जो अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें आपको चाहिए। अनुसूचित जाति की बात करें तो नॉन टीएसपी में 55% और जो टीएसपी में है उनके लिए 36% मार्क अनिवार्य है। इसके बाद हम देखें क्रम संख्या 3 पर अनुसूचित जाति एससी ओबीसी और जो अति पिछड़ा वर्ग है एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए जो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत है अध्यापक पात्रता परीक्षा में वो 55% है। समस्त श्रेणी की विधवाएं परित्यक्ता महिलाओं के लिए जो है नॉन टीएसपी में 50 और टीएसपी में 36%। समस्त श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% रिट में और दिव्यांगजन है उनके लिए 40% दोनों में नॉन टीएसपी और टीएसपी में। शहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए 36% शहरिया क्षेत्र में। तो अगर आपने जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा में इतने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं तो ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो आपको करने हैं उसके लिए अभ्यर्थी को एसएसओ पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। आपने इससे पहले भी जो कई जो भर्तियां आई हैं उनमें से माध्यम से आपने किया होगा जिसमें आपने पहले ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदक को आवेदन करते समय अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन जो नंबर है या ईमेल आईडी उन पर संपर्क करें। ई मित्र हेल्पलाइन नंबर जो है 0141 29 222 41 या फिर 292 22 38। ये ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए आप जो हेल्पलाइन नंबर है 0294 305 7541 पर संपर्क करें। आप अपनी समस्याओं के लिए जो है इसकी मेल आईडी है उस पर भी आप इसके माध्यम से अपनी समस्याएं बता सकते हैं जो pg.rssb@rajasthan.gov पर आप ऑनलाइन भिजवा सकते हैं। इसके साथ ही जो है अध्यापक लेवल 1 के लिए भी संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग दोनों में जो है विज्ञप्ति जारी की गई है जो पद हैं उनके लिए। इसमें अगर हम पदों का विवरण देखें जो संस्कृत शिक्षा विभाग में है उसमें प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम संस्कृत जो विज्ञापित पद संख्या है नॉन टीएसपी में 187 अनुसूचित क्षेत्र में इसमें है नहीं कुल 187 पद है। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य में हम देखें तो गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है उनमें 422 और अनुसूचित क्षेत्र 27 कुल 449। अब हम देखें प्रारंभिक शिक्षा विभाग जो है सामान्य शिक्षा विभाग का उसमें देखें तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल में कुल 5000 पद हैं। इसमें जो है नॉन टीएसपी में 4500 पद हैं और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें 500 पद। तो जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसमें तो है 5000 पद और जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसमें 449 पद हैं और 187 पद ये संस्कृत शिक्षा विभाग में है। इसमें एक नोट दिया हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग
एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के जो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के जो हैं दोनों में, जैसे यहाँ दिया हुआ था प्राथमिक विद्यालय संस्कृत शिक्षा विभाग में प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती सामान्य, और जो दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा सामान्य, इनके लिए आपको एक ही आवेदन करना होगा। उक्त पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। आवेदक उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता क्रम में आवेदन में भरना अनिवार्य करेगी। आप जो है प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक सीधी भर्ती है उसमें आपको प्राथमिकता देनी है कि संस्कृत शिक्षा विभाग को कौन से पे दे रहे हो और प्रारंभिक को कौन से पे। संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम शिक्षा जो है संस्कृत शिक्षा के पदों हेतु अलग से आवेदन करना होगा। तो हम यहाँ देखिए संस्कृत शिक्षा विभाग में देखिए आपके सामने जो नीचे दिया हुआ है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य और प्रारंभिक विभाग की जो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की सामान्य, इन दोनों के लिए आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है। और जो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती संस्कृत इसका आपको अलग से अप्लाई करना है। इसमें हम बात करें जो अध्यापक पात्रता परीक्षा थी उसमें कितने प्रतिशत मार्क अनिवार्य हैं। सामान्य के लिए इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के लिए 60%, एसटी के लिए नॉन टीएसपी में 55 और टीएसपी में 36% मार्क आपको चाहिए। एससी ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को है जो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को 55% मार्क्स आवश्यक है। समस्त श्रेणी की विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए जो है नॉन टीएसपी में 50% मार्क्स और टीएसपी में 36% मार्क्स। जो समस्त श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए दोनों में 50% और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में 40%। शहरी जनजाति के व्यक्ति के लिए 36%। इसमें आपको जो है पात्रता परीक्षा में ये मिनिमम आपको मार्क्स हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं।